एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र अंतर्गत और मड़ियादो थाना क्षेत्र अंतर्गत बस ऑपरेटरों के टाइमिंग के विवाद के मामले को लेकर के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर एक पक्ष के द्वारा पुलिस अधीक्षक को इस मामले में अवगत कराते हुए सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल कराए गए हैं और न्याय की गुहार लगाई गई है। मड़ियादो बस ऑपरेटर जो पीड़ित हैं उनके द्वारा इस मामले पर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए हैं। इसमें एक ऑपरेटर मड़ियादो का रहने वाला है तो दूसरा ऑपरेटर छतरपुर का है। इन दोनों के बीच में बस की टाइमिंग को लेकर विवाद था, जिस मामले पर एक घटनाक्रम सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें मारपीट की जा रही है और इस मामले पर अब पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है और जांच के बाद ही इसमें संज्ञान लेकर के किन किन धाराओं में मामला दर्ज होना है वह किया जाएगा। कुल मिलाकर के पीड़ितों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके मामले में न्याय की गुहार लगाई गई है और पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पीड़ित पक्ष के स्थानीय थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं और इन आरोपों के बीच वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर पुलिस अधीक्षक से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, मामले में जांच की मांग की है। तो इस मामले पर पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। मड़ियादो थाना प्रभारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मड़ियादो थाना प्रभारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। मड़ियादो में मेरे साथ मारपीट की गई है। अवधेश गोस्वामी करके सीताराम बस चलती है, उनके बस मालिक अवधेश गोस्वामी और उनके साथ आया है राकेश गोस्वामी, राज गोस्वामी, विकास गोस्वामी और सोनू गोस्वामी, अमन गोस्वामी, नमन गोस्वामी, पट्टू महाराज और जिन पेश कवर किए थे उन लोगों ने मैंने जान पाया कौन है और पूरी पंडित वहाँ पर संभाग है, पंडित द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई है। जैसे ही मैं मड़ियादो बस स्टैंड पर मैंने बस रुकवाई, वैसे ही हमारे पास पीछे से आके अवधेश गोस्वामी और उनके लड़कों ने हमारे पास सिर पे यहाँ पे लीवर मारा और टाई लीवर मारा और शाकअप से और भीलपाना से पीठ में यहाँ पर चोटें हैं, दिखा। और मैं मड़ियादो थाना गया रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो मुझे वहाँ पर मड़ियादो थाना में थाना प्रभारी शिवांगी के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे तुम्हारी कोई एफआईआर नहीं होगी और तुम्हें जहाँ सुनाना वहाँ सुना, चाहे 181 पे कर दो, चाहे एसपी साहब के पास कर दो, चाहे आईजी साहब के पास कर दो। और मेरे पास प्रूफ है। मैंने मैडम से एक बार मैडम से बोला कि मेरी एफआईआर क्यों नहीं किया है, कि मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी की थोड़ी सी, तो पहले ये बोल रही थी कि एसपी आईजी के पास चले जाओ, कुछ नहीं होगा मेरा। मैंने बोला फिर से बोलो मैडम, तो उन्होंने मुझसे फिर ये नहीं बोला, बोलती हैं कि मैंने वहाँ पे मड़ियादो में जाके जाँच की है, वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई है, यहाँ की घटना नहीं है और मुझे झूठे केस में और फंसाने की कोशिश की जा रही थी। किस चीज को लेकर ये विवाद हुआ? जी बस के ऊपर से हुआ। क्या मामला था? बस का मामला था कि वो उनकी भी बस चलती है और मेरी भी बस चलती है, तो मेरा भाई अपनी बस चेक करने के लिए खड़ा था कांटी में, तो इनकी गाड़ी हमसे पहले आती है गाड़ी, तो वहीं पे अकेला देख के उन लोगों ने मेरे छोटे भाई को मारा। फिर इसके बाद जैसे ही मुझे पता पड़ा तो मैंने मड़ियादो में बस को रोका कि आप लोगों ने क्यों मारा। उसके साथ इतनी मारपीट की गई, इसके कुछ गवाह भी हैं जो हमारे साथ में हैं, उनको गवाह को आपके सामने पेश करें। क्या नाम है आपका? संजय नोंगरैया। कौन सी बस चलती है? नोंगरैया बस सर्विस।
सब मैं रवि सिंह लोधी, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष। और मुझे कल संजय गुप्ता नागौरिया जी हैं और गुप्ता समाज से आते हैं, इन्होंने अवगत कराया और इन्होंने वीडियो के माध्यम से भी न्याय की गुहार लगाई कि ओबीसी महासभा मेरे मैटर को संज्ञान में लेवे। ये क्यों आए ओबीसी महासभा के लिए? क्योंकि ये थाने गए थे पहले। इनके छोटे भाई हैं जो शिवम नागौरिया, इनके छोटे भाई को कांटी में बस चेक करने के लिए खड़े थे, तो कुछ गोस्वामी करके हैं जो सीताराम बस सर्विस वाले हैं, वो लोग वहाँ पे गए, इनके छोटे भाई को इतना मारा कि वो जबलपुर में रेफर हैं और उनसे बोलते तक नहीं बन रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत सीरियस कंडीशन है उनकी, मतलब सांसें चल रही हैं। और फिर इसके बाद उसको मारने के बाद मड़ियादों में जाके इनके बड़े भाई हैं संजय नागौरिया, इनको मारा। और फिर इसके बाद ये गए कि मेरे छोटे भाई को मारा है, वो जबलपुर रेफर हुआ और मुझे भी मारा है। ये थाने गए क्योंकि पीड़ित थाने ही जाएगा। थाने जाके इन्होंने पूरी घटना सुनाई, लेकिन वहाँ के जो प्रभारी हैं, जो का नाम है शिवांगी गर्ग करके, उन्होंने इनसे बोल दिया कि नहीं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, आपको जो करना है, जहाँ जाना है आप चले जाओ। तो इन्होंने मुझे ये सारी घटना इन्होंने मुझे बताई, तो इसके लिए और इन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ कारित हुई है और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैंने इनसे बोला कि चलो एसपी ऑफिस चलते हैं, क्योंकि प्रभारी नहीं सुनेंगे तो फिर लोग एसपी ऑफिस ही जाएंगे। और अगर यदि इस संबंध में कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ओबीसी महासभा के सभी साथी इनको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे। थाना मड़ियादो और थाना हाटा में ये दो अलग अलग घटनाएं हुई हैं। एक ही घटना के दो अलग अलग इवेंट्स हैं, जिसमें दो अलग अलग बस ऑपरेटर, एक छतरपुर जिले के और एक दमोह के मड़ियादो थाना जिले के थाने के, उन दोनों के बीच में जो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसको लेकर झगड़ा हुआ है। छतरपुर जो बस ऑपरेटर हैं उनके द्वारा मड़ियादो क्षेत्र में भी बस के संचालन को लेकर और उस पर फिर झगड़ा और उस पर विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद ये दो पक्षों में मारपीट हुई है। कल भी उसमें से एक पक्ष थाने पर उपस्थित हुआ था, जिन्होंने अपना आवेदन दिया था, पर आवेदन में अनर्गल बातें लिखी हुई थी और कुछ जो तथ्य थे उनकी तस्दीक होना जरूरी थी, इसलिए कल एफआईआर उसमें नहीं हुई है। थाना प्रभारी अभी मौके पर ही हैं, वो उस संबंध में सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान करवा रही हैं। मैंने उनको निर्देशित किया है कि इसमें दोनों पक्षों को बुलाकर जो भी सही कार्रवाई करनी है उसमें कंप्लीट करें करके। उस घटना का कोई सीसीटीवी कैमरा? हाँ, फुटेज में मारपीट होते हुए दिख रही है दोनों पक्षों के बीच में, और उस मार्केट क्षेत्र के और जो हाटा में कांटी क्षेत्र में झगड़ा हुआ है, दोनों के फुटेज मैंने उनको साथ में कलेक्ट करने के लिए बोला है। और जैसे ही वो चीज़ें क्लियर होती हैं तो कितने लोग को उसमें आरोपी बनाना है, कैसे केस बनना है, वो क्लियर हो जाएगा।